सो नाउ वोडाफोन आइडिया और यहाँ पर गिरावट का सिलसिला जारी है। 2.5% के आसपास यहाँ पर जो है गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 8 रुपये 5 पैसे पे आ चुका है, एक आखिरी लेवल। और उसके बाद जो है कहाँ पर जाएगा, कितना नीचे जाएगा पता नहीं, कहाँ पर बॉटम जो है वो बनने की तैयारी होगी। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये क्यों हो रहा है ये भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले आई एक खबर है, उस पर आपका गौर होना जरूरी है। BSNL एंड वोडाफोन आइडिया कैन बिल्ड फाइबर ब्रॉडबैंड बिजनेस इफ 5G डजंट वर्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपका अगर 5G काम नहीं किया, 5G में अगर वोडाफोन आइडिया फेल हो जाती है, तो ये BSNL के साथ मिलकर फाइबर ब्रॉडबैंड बिजनेस को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, उससे बिल्ड करेंगे साथ मिलकर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि BSNL और MTNL और वोडाफोन आइडिया इसके ऊपर तीनों के साथ तीनों के ऊपर बात कर चुके हैं और काफ़ी डीपली बात हम लोगों ने की थी। और देखिए आपके सामने वही होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो BSNL आ गया ना आपके बीच में। तो यही तो मैं उस वक्त कह रहा था कि अगर ये स्टेक सरकार के हाथ में ऑलरेडी है, राइट, लेकिन अब जो सरकार के हाथ में 10 रुपए जाने पर जो स्टेक मिलने वाली है इनको, सरकार को, तो वो ना उसके बाद ये सबसे बड़े प्रमोटर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि वो BSNL की एंट्री हो चुकी है, वोडाफोन आगे BSNL के साथ काम कर सकता है, और ये बात हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब थोड़ा सा गौर करिए इस बात पर कि जब ये 16 रुपए गया था, ये स्टॉक 16 रुपए 10 पैसे के आसपास, तो उसके बाद जो हमने डाउनसाइड देखी, हमें लगा कि 16 रुपए तो चला गया, अब ये 20-25 रुपए जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, डाउन टर्न में चला गया और यहाँ पर लगातार गिरता रहा ये स्टॉक 16 रुपए 10 पैसे से। कहाँ पर सपोर्ट लिया? 2 जगह सपोर्ट लेने की कोशिश करी, वैसे तो बहुत ज़्यादा जगह पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन इतना गिरा 16 रुपए 10 पैसे से कि 7 रुपए 75 पैसे का, 7 रुपए 70 पैसे, 7 रुपए 75 पैसे का लो लगा दिया था इस स्टॉक ने। और इससे पहले एक और लो था, वो था 8 रुपए 5 पैसे, 8 रुपए 10 पैसे, 8 रुपए 10 पैसे, 8 रुपए 5 पैसे, जो कि मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। 8 रुपए 5 पैसे, 8 रुपए 10 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए। वो तो गया, टूट गया इस जगह आज, राइट। तो अभी आपको क्या देखना है, ये जो लास्ट लेवल है जहां पर आकर सपोर्ट लिया था, क्योंकि 16 रुपए 10 पैसे से इतनी भारी गिरावट थी कि जहां पर बेस बना वही सबसे मजबूत सपोर्ट हो गया ना, वही सबसे मजबूत आपका लेवल हो गया। 7 रुपए 75 पैसे एक आखिरी लेवल ऐसा था जो कि उस गिरावट को साधा इस लेवल ने 7 रुपए 75 पैसे से 10 रुपए चला गया, 10 रुपए के आसपास। उसके बाद अब फिर यहाँ पर है, तो इस वक्त यहाँ पर जो है 7 रुपए 75 पैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है, ये लेवल टूटता है, तो आप याद रखिएगा इसके नीचे लो बनेगा, लेकिन कितना नीचे लो बनेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है 7 रुपए पर जाकर बॉटम बने, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये अब हमको देखना है। और जो आपको शेयर प्राइस में जो एक गिरावट एक दिख रही है, उसका एक और रीज़न है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे था नवंबर का, नवंबर एक्सपायरी हो गई। अब दिसंबर के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है सब बनेंगे, तो यहाँ पर एफएंडो में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और आइडिया, अगर वोडाफोन आइडिया अगर 1 रुपए भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा एफएंडो में बन कर जाता है। तो इस बात का याद रखिएगा, कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप है। तो अभी आप कहेंगे कि गवर्नमेंट का क्या हुआ, जो गवर्नमेंट कह रही थी स्टेक लेने की, देखिए उन्होंने कहा था 10 रुपए पर स्टेबल हो जाए, 10 रुपए पर हम शेयर उठा लेंगे, तो ये बोला था, 10 रुपए आए ही नहीं, 8 रुपए 5 पैसे आ गया उसकी जगह। तो अभी क्या है गवर्नमेंट का ये तो नहीं पता, बस सिनेरियो जो है वो BSNL वाला वो तो मिलने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी देखिए हम बहुत पहले ही बात कर चुके थे इसकी वैल्यूएशन के बारे में। देखिए बाकी कंपनियों की यूजर बेस को देखें, इसके यूजर बेस को देखें, थर्ड लार्जेस्ट है। इस हिसाब से एटलीस्ट बाकी कंपनियां जो जियो कहें या वोडाफोन कहें, माफ़ कीजिएगा भारतीय एयरटेल कहें, 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर है, 5 लाख करोड़ के, और ये बेचारी 26,000 करोड़ की, जबकि यूजर बेस इनका छोटा मोटा नहीं। एटलीस्ट यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर 20% तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलना ही चाहिए। मतलब अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ की तो कंपनी बन ही सकती है, अगर हम यूजर बेस को देखें, अगर हम रेवेन्यू को देखें, हम प्रॉफिट को अगर ना देखें। प्रॉफिट क्यों दिक्कत दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर कंपनी तो प्रॉफिट में आ जाएगी, बट इसके जो डेट है वो एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वोडाफोन आइडिया सफ़र कर रहा है।
किसी की ज़रूरत है यहाँ पर, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जिससे कि उभर सके। और 5G में तो यहाँ पर डंका बजना चाहिए। आपको पता है, एक बात बताऊँ, वोडाफोन आइडिया की सर्विस जो देता है कोई नहीं देता। 12 बजे के आसपास यहाँ पर जो है आप नेट चलाना स्टार्ट करो रात को, तो आपको फ्री है। तो बाकी जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये याद दिलाता है टेलीनॉर की। टेलीनॉर में जब डेटा महंगा हुआ करता था, 28 रुपये का रिचार्ज करवाते थे, और रात को 12 बजे से 6 बजे तक का छूट थी, जितना चलाओ आपका ख़त्म नहीं होगा नेट। तो वही हाल है, तो वो दिन याद दिलाता। तो कुछ लोगों को बहुत नीड पड़ती है, वो यहाँ पर जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो वोडाफोन आइडिया को छोड़ नहीं रहा है, कस्टमर को छोड़ रहे हैं क्योंकि अपना सर्विसेज को देखकर है। बट 5G में जीतने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब देखते हैं कंपनी कैसे टैकल करती है। और जैसा कि हमने बात करी थी इस शेयर के अंदर, शेयर में या तो हाँ होगा आपका या फिर ना होगा। आप तैयार रहिए, 8 रुपये में खोने के लिए कुछ नहीं है। जो होगा आपके साथ वो आपको देखने को मिल जाए। या तो फिर ये सीधे दिखेगा 30-40 रुपये, या तो फिर आपको दिखेगा 3 रुपये 2 रुपये। तो ये तो तय है, इसे आप लिख कर रख लीजिए अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर हैं तो उम्मीद है आपको पूरी बात जो है वो डिटेल में अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए विचार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।